फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 26 जून 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक है स्पेन और नीदरलैंड। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 26 जून 1714 ईस्वी को स्पेन और नीदरलैंड के बीच शांति और व्यापारिक समझौता संपन्न हुआ था। ध्यान रहे साथियों, दोनों ही देश यूरोपीय देश है और ये यूरोप के प्रमुख देशों में गिने जाते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बंकिम चंद्र चटर्जी। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 26 जून 1838 ईस्वी को बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध बंगाली लेखक थे और सबसे खास बात है कि भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, याद रखो, भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम इनके द्वारा ही लिखा गया है। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने जीवन काल में कई प्रमुख उपन्यास लिखे, जिसमें दुर्गेश नंदिनी, मृणालिनी, इंदिरा और राधा रानी प्रमुख है। याद रखेंगे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है ग्रैंड प्रिक्स मोटर रेसिंग। दुनिया का पहला मोटर रेसिंग प्रतियोगिता आज ही की तारीख 26 जून 1906 ईस्वी को फ्रांस में शुरू हुआ। याद रखेंगे, मोटर रेसिंग की दुनिया की पहली प्रतियोगिता कब आयोजित हुई? तो 26 जून 1906 ईस्वी को। किस देश में? तो फ्रांस में। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है न्यूयॉर्क डेली न्यूज। दुनिया के मशहूर अंग्रेजी समाचार पत्रों में से एक न्यूयॉर्क डेली न्यूज का प्रकाशन आज ही की तारीख 26 जून 1919 ईस्वी को इसका पहली बार प्रकाशन हुआ। इसका क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है सैन फ्रांसिस्को। याद रखेंगे साथियों, आज ही की तारीख 26 जून 1945 ईस्वी को दुनिया के 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर अपना महत्वपूर्ण हस्ताक्षर किया और यहां से संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना का जो व्यवस्था है वो पूर्ण हुआ। याद रखेंगे साथियों, 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में दुनिया के 50 देशों ने संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पे अपने हस्ताक्षर किए थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बेल्जियम। याद रखेंगे साथियों, आज ही की तारीख 26 जून 1949 ईस्वी को बेल्जियम में पहली बार महिलाओं को मताधिकार का प्रयोग का अधिकार दिया गया। बेल्जियम एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी ब्रसेल्स है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है एयर इंडिया। याद रखेंगे, एयर इंडिया का पहला बोइंग विमान आज ही की तारीख 26 जून 1982 ईस्वी को मुंबई में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसका नाम गौरी शंकर था। जिसका नाम क्या था भाई? गौरी शंकर। याद रखेंगे, एयर इंडिया का पहला बोइंग विमान का नाम गौरी शंकर और 26 जून 1982 को मुंबई में वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है बांग्लादेश। याद रखें साथियों, आज ही की तारीख 26 जून वर्ष 2000 ईस्वी को आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो क्रिकेट की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, आईसीसी द्वारा बांग्लादेश को टेस्ट टीम का दर्जा दिया गया। और ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख बीजेपी के नेता और देश के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, ध्यान रखें साथियों, किसका? धर्मेंद्र प्रधान का 1969 में 26 जून 1969 को जन्म हुआ था। याद रखेंगे, धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के नेता हैं और देश के केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हैं। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर्स की ओर। आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स पतंजलि से जुड़ा हुआ है। पतंजलि भारत की एक नामी कंपनी है।
खास और इसके जो संचालक हैं आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव। याद रखेंगे इसके संचालक कौन है, तो आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव। खास बात है कि यह कंपनी 23 जून 2020 को तब सुर्खियों में आई जब कंपनी ने दावा किया कि कंपनी ने कोरोना वायरस की दवा बना ली है, और जल्द ही इसे मार्केट में उतार देगी। इसको जैसे ही ये घोषणा हुई, देश के विभिन्न कंपनियों और बुद्धिजीवियों ने यह पता करने का प्रयास किया कि पतंजलि ने कहाँ ट्रायल किया, कितने लोगों पर ट्रायल किया, क्या यह दवा सच में कारगर है कि नहीं है। जैसे इस घोषणा की जानकारी भारत के आयुष मंत्रालय को दी गई। आयुष मंत्रालय ने कहा इसकी हमारे पास कोई जानकारी नहीं, और अंततः यह हुआ कि आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोना वायरस की दवा पर क्या है, रोक लगा दी है। याद रखेंगे किस मंत्रालय ने रोक लगाया भाई, आयुष मंत्रालय द्वारा। आयुष मंत्रालय के द्वारा क्या है, कोरोना की दवा पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि जब तक सही जांच ना हो पाए कि सच में यह दवा कारगर है या नहीं है, तब तक इसको मार्केट में उतारना संभव नहीं है। दुनिया की अलग अलग कंपनियां इस कार्य में लगातार लगी हुई। आप जानते होंगे आयुष मंत्रालय के वर्तमान में जो हमारे देश के मंत्री हैं उनका नाम क्या है, श्रीपद यशो नायक। याद रखिएगा श्रीपद यशो नायक क्या है भाई, भारत में आयुष मंत्रालय के मंत्री है। भारत में जो आयुष मंत्रालय है उसका गठन वर्ष 2014 में हुआ, और इस मंत्रालय का जो मूल कार्य है वो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी को क्या है, लोकप्रिय बनाना है। याद रखिए, तो पतंजलि की कोरोना वायरस की दवा पर भारत के किस मंत्रालय द्वारा रोक लगाई गई है, तो आयुष मंत्रालय के द्वारा। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, टिड्डी नियंत्रण। ध्यान है साथियों, अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि भारत जो है टिड्डियों से काफी परेशान रहा है। अभी भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी इससे परेशान रहा है। अभी अफ्रीका का जो देश है सोमालिया भी परेशान रहा है। तो दुनिया के कई देशों में टिड्डियों का जो समस्या है वो जबरदस्त है। तो भारत दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने टिड्डी के नियंत्रण के लिए ड्रोन का विकसित किया है। ड्रोन के द्वारा, याद रखें, ड्रोन के द्वारा अब भारत में टिड्डी नियंत्रण होगा। खास बात है कि दुनिया का भारत पहला ऐसा देश होगा जो टिड्डियों का नियंत्रण किसके माध्यम से करेगा, ड्रोन के माध्यम। ड्रोन के द्वारा केमिकल का छिड़काव किया जाएगा जिससे क्या है, टिड्डियों को नियंत्रित किया जाएगा। सबसे खास बात है कि भारत में जो रेगिस्तानी टिड्डियां हैं वो सर्वाधिक भारत के फसलों को नष्ट करती है। आपको एक जानकारी तो याद रखेंगे, तो दुनिया का पहला ऐसा देश भारत बन गया जो ड्रोन से टिड्डियों की निगरानी करेगा, नियंत्रण करेगा। और उसी तरह दुनिया का एक देश है सोमालिया। याद रखेंगे, सोमालिया ने क्या है, टिड्डियों के आतंक के कारण अपने देश में क्या लगाया था, आपातकाल। दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने टिड्डियों के कारण आपातकाल लगाया, उसका नाम क्या है, सोमालिया। तो सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है खुमकचम संजीता चानू। याद रखें, क्या नाम है, खुमकचम संजीता चानू। खुमकचम संजीता चानू जो है ये भारत की प्रसिद्ध वेट लिफ्टर है। क्या है भाई, वेट लिफ्टर है, और या इसे हम लोग भारोत्तोलक भी कह सकते हैं। खास बात है कि जो संजीता चानू है उन पर डोपिंग के आरोप लगाए गए थे, परंतु हाल ही में उन्हें डोपिंग के आरोपों से क्या कर दिया गया, बरी कर दिया गया है। संजीता चानू पर जो डोपिंग के आरोप लगाए गए थे वो सिद्ध नहीं हो पाए हैं। अंततः भारत सरकार ने 2018, याद रखेंगे, 2018 का इन्हें अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा की है। याद रखेंगे 2018 का अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाएगा, अर्जुन पुरस्कार किसे मिलेगा, तो भाई संजीता चानू को। क्यों,
चूंकि 2018 में इनका नाम जो है अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था और फाइनल भी हुआ था, परंतु अंततः विवाद हो गया और इस वजह से उस पुरस्कार को रोक दिया गया। और अब भारत सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है कि भाई संजीता चानू को वर्ष 2018 का अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। भारत में खेलों के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है, जिसके तहत 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, जबकि अर्जुन पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की इनामी राशि होती है। इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूर कर लेंगे आप लोग कि भाई 2018 का अर्जुन पुरस्कार इस वर्ष दिया जाएगा। किसे? तो संजीता चानू को, और वो क्या है? एक वेट लिफ्टर है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है इस्लामाबाद। ध्यान है दोस्तों, इस्लामाबाद भाई कहाँ है, किस देश में है? तो पाकिस्तान में है। याद रखेंगे, इस्लामाबाद किस देश में पड़ता है? तो पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का कैसा पड़ोसी है? तो पश्चिमी पड़ोसी देश है और वो भारत को हमेशा परेशान करते रहता है। ध्यान है साथियों, परंतु पाकिस्तान से एक अलग और अच्छी खबर यह आई है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हिंदू देवता कृष्ण का मंदिर बनाया जाएगा। खास बात है कि ये इस्लामाबाद में पहला हिंदू देवी देवता का मंदिर होगा। तो याद रखिए, दुनिया के किस देश में पहला कृष्ण का मंदिर बनाया जा रहा है? तो भारत के पश्चिमी पड़ोसी देश पाकिस्तान के इस्लामाबाद में पहला हिंदू देवी देवता जो है कृष्ण, उनका मंदिर बनाया जा रहा है। और पाकिस्तान। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है गरीबी उन्मूलन गठबंधन। याद रखिए, गरीबी उन्मूलन गठबंधन का निर्माण जो कर रहा है वो कौन सी संस्था कर रही है? वो यूएनओ के द्वारा। ध्यान देंगे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दुनिया में गरीबी के उन्मूलन के लिए एक विश्वव्यापी गरीबी उन्मूलन गठबंधन योजना का निर्माण किया जा रहा है। और खास बात है कि इसका संस्थापक सदस्य राष्ट्र, याद रखेंगे, इसका संस्थापक सदस्य राष्ट्र कौन बन रहा है? तो भारत। भाई संस्थापक सदस्य राष्ट्र किसका? गरीबी उन्मूलन। याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जाएगा गरीबी उन्मूलन गठबंधन जो संगठन है उसका निर्माण कौन कर रहा है? तो यूएनओ कर रहा है। भारत क्या है? उसका संस्थापक सदस्य राष्ट्र बना। यूएनओ के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दी जाए। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यूयॉर्क यूएसए में है। याद रखेंगे, और न्यूयॉर्क किस नदी के तट पे है? तो हडसन नदी के तट पे है। और वर्तमान में यूएनओ के महासचिव का नाम क्या है? एंटोनियो गुटेरेस, जो पुर्तगाल के हैं, वो क्या है? इस समय यूएनओ के महासचिव है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है एक टू खेलो एक टू पढ़ो। ध्यान रखेंगे, एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना जो है ये त्रिपुरा की राज्य सरकार ने चला रखा है। त्रिपुरा की राज्य सरकार ने प्रारंभ करने की घोषणा की है। खास बात है कि वर्तमान में कोविड का दौर चल रहा है और सारे स्कूल कॉलेज सारी तरह के खेल चीजें बंद है, तो इसलिए त्रिपुरा की सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से इस प्रकार की अनोखी पहल शुरू की है। इसके माध्यम से छात्रों का मनोरंजन भी होता रहेगा और उनका क्या होगा? ज्ञान अर्जन भी होता रहेगा। तो याद रखेंगे, एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू किया जाए? त्रिपुरा के। वर्तमान में त्रिपुरा के जो सीएम है उनका नाम क्या है भाई? तो विप्लव देव। याद रखेंगे, विप्लव देव क्या है? वो क्या है? त्रिपुरा के सीएम है। और त्रिपुरा क्या है? भारत का एक पूर्वी प्रदेश है। और वर्तमान में त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस। याद रखेंगे, रमेश बैस जो है वो क्या है? त्रिपुरा के गवर्नर है। और त्रिपुरा की जो राजधानी है वो अगरतला है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक एनजीटी से है। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण भी कहते हैं। खास बात है कि एनजीटी ने ऑयल इंडिया कंपनी, किस कंपनी? ऑयल इंडिया कंपनी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। कितने का जुर्माना लगाया भाइयों? तो 25 करोड़ रुपए का जुर्माना। याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि किस कंपनी पे ऑयल क्या है एनजीटी ने जुर्माना लगाया? तो ऑयल इंडिया कंपनी पर। कारण क्या है? कारण यह है कि असोम के जो तेल रिफाइनरी है
उसमें मई महीने में आग लगी है और उस आग से बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण हुआ और ये लंबे समय तक आग लगातार जलती रही। इसको देखते हुए एनजीटी ने क्या है ऑयल इंडिया कंपनी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। याद रखें कि एनजीटी भारत का एक हरित न्यायाधिकरण है जो पर्यावरणीय मामलों को देखता है और वर्तमान में जो एनजीटी के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है आदर्श कुमार गोयल। कौन है एनजीटी के अध्यक्ष? आदर्श कुमार गोयल। और याद रखें कि एनजीटी का जो अध्यक्ष होता है वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड न्यायाधीश ही होता है। तो याद रखेंगे एनजीटी। हमारा अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो आईएमएफ से संबंधित है। आईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या जिसे शुद्ध हिंदी में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कहते हैं। खास बात क्या है कि आईएमएफ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि वित्त वर्ष 2020 में, याद रखेंगे ये वित्त वर्ष 2020 की बात कही जा रही है, वित्त वर्ष 2020 में भारत की जो जीडीपी है वो 4.5% के गिरने के अनुमान लगाया है। याद रखेंगे भारत की जीडीपी का कितने गिरने का अनुमान आईएमएफ ने लगाया तो 4.5%। याद रखेंगे जो आईएमएफ है उसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई और इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी है। अगला टॉपिक है जस्टिस जी रोहिणी। दोस्तों इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे, आगामी परीक्षाओं के लिए ये काफी महत्वपूर्ण होगा। खास बात है कि जस्टिस जी रोहिणी ओबीसी जिसे हम लोग क्या कहते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी से संबंधित जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो पिछड़ा वर्ग आयोग में जो कुछ कमियां रह गई हैं उन कमियों को दूर करने के लिए जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भारत सरकार ने किया था। उसका जो कार्यकाल है वो 31 जुलाई 2020 को इनका कार्यकाल क्या हो रहा था? समाप्त हो रहा था। कार्यकाल समाप्त हो रहा था परंतु भारत सरकार ने कार्यकाल को 6 माह और बढ़ा दिया है। 6 माह के लिए क्या कर दिया? बढ़ा दिया। इसका मूल कारण यह है कि पिछले मार्च से लेकर के अब तक हमारे देश में कोविड का प्रसार के कारण कई तरह के काम काज नहीं हो पा रहे थे सही ढंग से, इसलिए भारत सरकार ने जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में बने पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यकाल को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। दोस्तों जानकारी ले ले, खास बात है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। और खास बात यह है कि पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना का जो मूल मकसद यह है कि जो ओबीसी की बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिसे 1990 में जो 27% का आरक्षण मिलने के बावजूद भी उनको कोई लाभ नहीं मिल पाया, इसलिए सरकार ने उसे पुनः एक तरीके से देखने के लिए, निगरानी करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और इसे आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति के माध्यम से इसकी स्थापना की गई। और ये इसकी स्थापना कब हुई? 2017 में। और इसको क्या है? संवैधानिक दर्जा भी दिया गया। तो याद रखें जस्टिस जी रोहिणी का संबंध किससे है? तो पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है मैट पूरे। याद रखेंगे मैट पूरे जो है ये न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं, न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं। इनका 12 जून को निधन हो गया। इनका 12 जून 2020 को निधन हो गया। खास बात है कि 22 जून तक ये अगर जिंदा होते तो ये अपना 90वां वर्षगांठ मना रहे होते। एक दिलचस्प वाकया मैट पूरे से जुड़ा यह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच खेला जा रहा था 1955 में और इस मैच में फील्डिंग के दौरान एक कुत्ते ने काट लिया था, इसलिए ये काफी सुर्खियों में रहे। तो याद रखिए मैट पूरे का संबंध किस देश से? न्यूजीलैंड से। ये पूर्व क्रिकेटर थे। 12 जून 2020 को इनका क्या हो गया भाइयों? निधन हो गया। अगला टॉपिक है भारत। ध्यान रखेंगे भारत सरकार ने एक ऐतिहासिक घोषणा यह किया है कि पाकिस्तान देश में जो भारत का उच्चायोग है, भारत का जो उच्चायोग पाकिस्तान देश में कार्य कर रहा है उसके 50% कर्मचारियों की कमी करने की घोषणा की है। 50% कर्मचारियों की कमी की घोषणा किसने किया है? तो भारत सरकार ने किया है। भारत सरकार ने किया है। वो भी किस देश के लिए? ये स्पेशली किसके लिए? पाकिस्तान के लिए।
क्योंकि पाकिस्तान से पिछले 10 वर्षों से जो हमारे संबंध है वो काफी अच्छे नहीं रहे, चाहे वो मनमोहन सिंह का कार्यकाल हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दोनों सरकारों ने प्रयास किया कि पाकिस्तान से संबंध बेहतर हो, और तो लगातार स्थितियां और खराब होती जा रही। इसलिए भारत सरकार ने अपने जो उच्चायोग है उसके 50% कर्मचारियों की कमी की घोषणा कर दी। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक एक दिवस है, मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस। याद रखेंगे, मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध जो दिवस है यह पूरी दुनिया भर में 26 जून को मनाया जाता है। यह यूएनओ के द्वारा घोषित है। सबसे खास बात है कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस दिवस को इसलिए मनाया जाता है कि ताकि पूरी दुनिया में मादक पदार्थों का सेवन कम हो, उसकी तस्करी पर लगातार इस पर रोक लगाई जाए। और इस वर्ष का जो थीम है वो क्या है, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर। क्या है थीम, बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, क्या है इस वर्ष की थीम है। दोस्तों, आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और खास बात है कि अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।